ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा है। ब्रजभूषण के बेटे करण को टिकट दिया गया है। बता दें कि कैसरगंज से करण भूषण को टिकट दिया गया। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। कैसरगंज और रायबरेली से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट इस बार कटा है। जो पूरा तनाजा रहा रेसलिंग फेडरेशन को लेकर, उसके बाद बीजेपी का घेराव किया जा रहा था। क्या एक बार फिर से जिस तरह के संगीन इल्जाम ब्रजभूषण पर लगे हैं, उसके बाद बीजेपी दाव लगाती है। सभी की निगाहें उसी पर टिकी थी, लेकिन बीजेपी ने अपना फैसला बदला है। ब्रजभूषण की जगह उनके बेटे को टिकट दिया गया है। कैसरगंज से करण भूषण को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं रायबरेली पर भी सभी की निगाहें टिकी थी, क्योंकि कांग्रेस की ओर से अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। ऐसे में कहा जा रहा था कि वक्त तक बीजेपी इस बात का फैसला करेगी कि रायबरेली में कांग्रेस किसे उतारती है, उसी के बाद अपने प्रत्याशी का ऐलान किया जाएगा। लेकिन अब कांग्रेस ने देरी की और बीजेपी ने यहां पर ऐलान कर दिया है। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दे दिया है, तो कैसरगंज और रायबरेली पर फैसला बीजेपी ने सुना दिया है। ये दोनों ही वो सीटें थी जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि बीजेपी भी क्या फैसला लेती है, क्योंकि मुकाबला दिलचस्प रायबरेली की सीट पर है। कांग्रेस का गढ़ उसे कहा जाता है और इसी वजह से बीजेपी की ओर से दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं ब्रजभूषण पर लगातार चर्चा की जा रही थी कि इतने संगीन इल्जामात के बाद क्या बीजेपी एक बार फिर से ब्रजभूषण पर दाव लगाती हुई नजर आएगी। अगर ऐसा करती है पार्टी, तो फिर इसके नताइज क्या होंगे वो भी देखने होंगे, क्योंकि भारी मुखालफत का सामना ब्रजभूषण को करना पड़ा है फेडरेशन मामले में। और इसी वजह से अब कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण के बेटे करण को पार्टी ने टिकट दे दिया है। अतीक इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। अतीक, दो अहम सीटें, एक तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर सभी की निगाहें टिकी थी, दूसरा रायबरेली से पार्टी ने ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों के बारे में भी जानना चाहेंगे और पार्टी क्या स्ट्रैटेजी अख्तियार करती हुई इधर नजर आई। बिल्कुल कि जो टिकट का मामला फंसा हुआ था अभी तक कैसरगंज सीट से, ये बात सामने आ रही थी कि वहां से जो प्रत्याशी थे ब्रजभूषण सिंह, जबकि उनके ऊपर ये आरोप लगा था कि महिलाओं जो खिलाड़ी थी उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद से पार्टी लगातार उनको बचाव कर रही थी, मगर ये बात सामने आ रही थी कि वहां से टिकट किसको दिया जाएगा, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह की वहां पर अहम रोल माना जाता है। कैसर पर जो क्षेत्र है कैसरगंज, वहां से अगर टिकट इनको नहीं दिया था तो वो कह सकते थे कि वो निर्दलीय लड़ते, और अगर निर्दलीय लड़ते तो वहां का फायदा बीजेपी को मिलता है। ऐसे में ये प्रत्याशी, उनके बेटे करण भूषण को प्रत्याशी बनाया गया है, और प्रत्याशी बनने के बाद ब्रजभूषण ने ऐलान किया कि क्षेत्र में जाके वो आज जाके प्रचार करेंगे और कल वो नामांकन करेंगे। तो ऐसे में बड़ी जीत ब्रजभूषण सिंह की हुई है, जो लगातार ये बात कर रहे थे कि भाजपा के मेरे घर मेरे जो परिवार के लोग हैं या मुझको टिकट देंगे, मेरा किसी को टिकट अगर दोबारा बाहर दिया जाएगा तो जो कहते हैं कि चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय लड़ेंगे। तो ऐसे में टिकट उनके बेटे को दे दिया गया और ये जीत भी पक्की मानी जाएगी, क्योंकि कैसरगंज क्षेत्र के आसपास के इलाकों में काफी प्रभाव रहता है इनका है, और 3-4 ऐसे जिले हैं जहां काफी प्रभाव रहता है। तो भाजपा ने चाहती थी कि इनको नाराज किया जाए, ऐसे उनको बेटे टिकट दे दिया गया है। दूसरी ओर बात करें अगर सीट पे रायबरेली की, तो वहां से जो प्रत्याशी बनाया गया है वो हालांकि कहते हैं यूपी सरकार के मंत्री भी हैं। तो रायबरेली सीट से भी हालांकि जो बात चल रही थी कांग्रेस से कौन प्रत्याशी बनाया जाएगा, ये बात सामने नहीं आई है आज शाम तक की। ये बात सामने आते कि कांग्रेस किसे प्रत्याशी बनाएंगे। ऐसे में भाजपा ने जो है दिनेश प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया है। दिनेश प्रताप सिंह हालांकि इस तरह के मंत्री भी हो, काफी अहम इनकी औहदा भी है। देखने वाली होगी कि दोनों सीटों पर टक्कर की रहती है, कौन जीतता है। जी।